एक इंसान अपने डर को हरा सकता है? कठिन पंथ खांडे की धारा, जो ना उतरे यार पारा। ये कहानी है आरव की, एक डरपोक लड़के की जिसे रहस्यमय साधु अच्युतानंद एक ऐसे रास्ते पर भेजते हैं जहाँ हर कदम पे मौत जैसा होता है। डर, संघर्ष, हिम्मत और आत्मविश्वास से भरी ये प्रेरणादायक कहानी आपकी दिल को छू जाएगी। अगर आप मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और इमोशनल स्टोरी पसंद करते हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर देखें। खांडे की धारा, साधु अच्युतानंद और आरव के रहस्यमय कहानी। गांव की बाहर एक ऊंचा पहाड़ था, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी हमेशा बादलों से छिपी रहती थी। लोग कहते थे उस पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता आसान न था। उसी गांव में रहता था एक लड़का आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल थी। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में हमेशा डर रहता था। वो हर काम की शुरुआत तो करता था, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेता था। गांव के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, अरे ये तो हवा की आवाज़ से डर जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। आरव बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वो अपने पिता को अक्सर याद करता था, क्योंकि उसके पिता कभी गांव के सबसे बहादुर इंसान माने जाते थे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन एक दिन पहाड़ में आई तूफान में वो हमेशा के लिए गायब हो गए। मरने से पहले उन्होंने आरव को बस एक बात कही थी, जिंदगी में आसान रास्ता मत चुनना, क्योंकि आसान रास्ता इंसान को कमज़ोर बना देता है। लेकिन पिता के जाने के बाद आरव और भी कमज़ोर हो गया। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। तभी अचानक उसी रात गांव में तेज तूफान आया। आकाश में बिजली चमक रही थी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रही थी, मानो न जाने कौन सा तूफान आने की आशंका थी। फिर वहीं दूसरी ओर दूर से आते हुए एक बूढ़े बाबा, जो स्वयं साधु अच्युतानंद थे। लंबी सफेद दाढ़ी जटाए, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वाले उन्हें देखते ही डर गए, क्योंकि वे कोई साधारण साधु नहीं थी। उनका नाम था साधु अच्युतानंद। लोग कहते थे कि वो वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्हें भविष्य दिखाई देता है। अच्युतानंद ने एक गांव के नागरिक से आरव के घर का पता पूछ आगे की ओर निकल गए और सबको सावधान किया। तेज बारिश में रहने से सब अपने घरों में आराम से रहे, और उनके कमंडल से बहता असाधारण जल उनके असाधारण होने की पहचान बता रहा था। फिर वह उनसे बातचीत करके आरव के घर की ओर पहुंचे। आरव की माँ हैरान रह गई। साधु ने आरव को देखा और मुस्कुराई और उनसे बोली, तुम आरव ही हो ना? उन्होंने आरव से बातचीत करी, उससे पहचान कराई, उसे बाहर ले गए और उससे बोले, तुम्हारे अंदर बहुत आग है। आरव बोला, लेकिन मैं तो कमजोर हूँ। साधु की आंखें गहरी हो गई। कमजोर वो नहीं होता जो डरता है, कमजोर वो होता है जो डर के सामने झुक जाता है। अच्युतानंद ने अपनी बात आरव को समझाई और उसे पहाड़ की ओर ले गए और पहाड़ की ओर इशारा किया, अगर खुद को बदलना चाहते हो तो उस मंदिर तक जाओ। आरव कांप गया और
बोला, वहाँ तो कोई नहीं जाता। साधु अच्युतानंद धीरे से बोले, कठिन पंथ खांडे की धारा, जो ना उतरे आरम पारा। जिस दिन तुम दर छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा आरव। इस तरह अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। आरव पहाड़ की ओर जा रहा था। लोग हंस रहे थे, उसका मजाक बना रही थी, उसे बोल रही थी, ये वापस रोता हुआ आएगा, ये रास्ता बहादुरों का है। किंतु इस बार शायद आरव रुकने नहीं वाला था। ना ही वह रुका। उसके कानों में सिर्फ साधु अच्युतानंद की आवाज गूंज रही थी। आराम इंसान को कैदी बना देता है। यही सोच वे डर का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, किंतु उसने किसी का न सुना, ना किसी की अवहेलना की। अपना धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा और गांव वाले उसे डरपोक कहते रहे, किंतु वह रुका नहीं। उनकी हंसी को सुन के वे आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए पहाड़ की चढ़ाई शुरू होते ही रास्ता कठिन होने लगा। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सी आवाजें। कुछ देर बाद अंधेरा छा गया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, मानो जैसे कोई उसे देख रहा हो झाड़ियों से, जैसे कि पेड़ों की भी आंखें हो। अजीब सा गुम सन्नाटा। फिर आरव ने देखा एक विशाल भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल सीधे आरव को घूर रही थी। आरव का शरीर कांपने लगा और वे उसकी ओर देखता रहा, घबरा रहा था। और आरव जोरों से चिल्लाकर वहां से भाग गया। भागते भागते उसे साधु की बात याद आई। डर हमेशा रहेगा, लेकिन बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ी। आरव ने जमीन से जलती लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया और उसने कहा, मैं नहीं डरूंगा। भेड़िया कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने उस पे हमला किया, किंतु आरव ने पूरी बहादुरी से उसका सामना करा और कुछ देर बाद भेड़िया वहां से गायब हो गया। उस पल पहली बार आरव को खुद पर विश्वास महसूस हुआ। किंतु अगले दिन उसे रास्ते में एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल के अंदर नरम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन और आराम ही आराम था। एक मधुर आवाज आई, आरव इतनी तकलीफ क्यों? यहीं रह जाओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है। आरव थक चुका था। उसका मन चकाचौंध को देखे डगमगाने लगा था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आ रही थी कि क्यों ना मैं वहाँ पे कुछ समय के लिए रुककर आराम कर ले, स्वादिष्ट भोजन खा ले। किंतु एक तरफ ये था तो वहीं दूसरी तरफ उसके मन में एक विश्वास था आगे बढ़ने का। और तभी उसके सामने दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो साधु की परछाई थी और वही आवाज गूंज रही थी, जो आराम को चुनता है वो अपनी मंजिल शरीर के लिए खो देता है। तब आरव को समझ आया, उसका सारा भ्रम क्षण भर में खत्म हो गया। उसने चारों तरफ अपनी निगाह डाली और देखा कि वे कहाँ किस कार्य के लिए आया था और वो कहाँ रह गया। वह सब अचानक उसी समय महल उसके सामने से जैसे कि गायब होता जा रहा हो। सब बिखर रहा था। अब वो पहाड़ की सबसे खतरनाक जगह पे
पहुंच चुका था, जिसका सामना उसे करना था। उसके अंदर घबराहट तो थी, किंतु विश्वास भी था। उसके सामने थी एक पतली चट्टान, नीचे हजारों फीट की गहराई। हवा इतनी तेज थी कि इंसान गिर जाए। आरव घबरा रहा था। आरव के पैर कांपने लगे। तभी आरव ने जब नीचे देखा तो डर से पीछे हट गया, किंतु तभी उसका पाँव जैसे कि पहाड़ी से नीचे की ओर ढकेल दिया गया हो। किंतु उसने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। अपने आप को जैसे तैसे संभाला, घबराहट और डर का सामना कर खुद को आगे की ओर बढ़ाया। किंतु तभी एक पल में ऐसा हुआ कि आरव का पैर नीचे की ओर गिर गया। आरती चिल्लाया और फिर उसने खुद को संभाला। घबराहट थी, किंतु खुद को बचाना भी था, क्योंकि अभी आगे की मंजिल उसकी बाकी थी। उसने हिम्मत कर अपने आप को संभाला, खुद पे विश्वास रखा और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा में साधु की आवाज़ गूंज रही है। अगर आज पीछे हट गए तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे आरव। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके पिता भी उसे देख रहे हो। उसने गहरी सांस ली और पहला कदम आगे की ओर बढ़ा के ऊपर की ओर उठा। हर कदम मौत जैसा लग रहा था। पैर फिसल रहे थे, हवा चीख रही थी, लेकिन वो सब होने के बावजूद वह नहीं रुका। आरव ने पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर खींच लिया। उस पल वो बदल चुका था। उसने अपने आप को उस बहादुर तक लाया था। वो बहादुर जो कभी गिरता नहीं, बहादुर वो जो गिरकर फिर उठता है। आरव का आत्मविश्वास पहले से और ज़्यादा ताकतवर और अडिग हो गया था। वे आगे की ओर बढ़ा। आखिरकार वो मंदिर तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई खजाना नहीं था। केवल एक दीपक जल रहा था। वे काफी देर तक उस दीपक के पास बैठा रहा और फिर उसने दीवार पे लिखा पाया, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। तब आरव को समझ आया, असल लड़ाई बाहर से नहीं थी, असल लड़ाई तो उसके अंदर की डर, आलस से और कमजोरी से थी। और आज वो जीत चुका था। उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी अपने हिस्से की। तभी पीछे से आवाज आई, साधु की, अब तुम तैयार हो आरव? आरव हैरान रह गया, अब यहाँ कैसे? साधु मुस्कुराए, मैं हमेशा यहीं था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जानते हो तुम्हारे पिता भी यहाँ आए थे। आरव की आंखें फैल गई। वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने भी इसी रास्ते को पार किया था और जाते समय मुझसे कहा था, जब मेरा बेटा डर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए तब उसे यहाँ भेज देना। आरव की आंखों से बहता हुआ आंसू। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता कभी उसे कमज़ोर मानते ही नहीं थे और वे
साधु के गले लग गया। उसे अपने पिता की उस समय सबसे ज्यादा याद आ रही थी। उस एक पल में आरव को नहीं पता था वह गांव की ओर निकल जाएगा। आरव हैरान था और जानता भी था इस चमत्कार को। गांव के लोग हैरान थे, उसे पहचान नहीं पाए कि वह आरव ही है। अब आरव के चेहरे पे कोई डर नहीं, केवल आत्मविश्वास था। लोगों ने पूछा, मंजिल में क्या मिला? आरव मुस्कुराया और बोला, मंजिल नहीं बदलती, मैं बदल गया। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते थे, कठिन पंथ खांडे की धारा, जो ना उतरे आरम पारा। क्योंकि जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो डर और आराम दोनों को छोड़ देता है। और पहाड़ की चोटी पर आज भी लोग कहते हैं, साधु अच्युतानंद की परछाई दिखाई देती है। हर हर महादेव।